इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत का एक बड़ा इस्तिआरा, हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं। इसराइल ने कल बैरूत में हमले किए जिसमें बड़े धमाकों के साथ ही मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गई। हसन नसरुल्लाह के साथ उनकी बेटी ज़ैनब ने भी जाम शहादत नोश किया। उनका बड़ा बेटा हादी 1997 में 18 साल की उम्र में पहले ही इसराइली हमले में शहीद हो चुका है। मशरिक़ वस्ता में मौजूद एक मामूली सी नाजायज़ इसराइली रियासत दुनिया को जंग के दहाने पर ले आई है। गज़ा में सिर्फ एक साल में 41,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद करने वाले इसराइल ने अब लबनान को तख्ता मश्क बना लिया है और आहिस्ता आहिस्ता ज़ालिम इसराइल अपने कदम दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक की तरफ बढ़ा रहा है। एक हफ्ते के दौरान लबनान में बमबारी करके 700 से ज़ायद अफराद को शहीद कर चुका है। हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के साथ ही इसराइल के खिलाफ लड़ाई, फ़लस्तीन और लबनान के अवाम के दिफा और हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया है। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा नईम कासिम अबूरी सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स का कहना है कि हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिज़्बुल्लाह का सरबराह मुंतखब किए जाने का इम्कान है। हाशिम सफ़ीउद्दीन हिज़्बुल्लाह एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह और हसन नसरुल्लाह शहीद के खालाजाद भाई हैं। 2 माह पहले फ़लस्तीनी तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को भी इसराइल ने ईरान के अंदर हमला करके शहीद कर दिया था। इसराइल की बैरूत में कार्रवाई के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की खबरें आ रही हैं। इसराइल की तरफ से हिज़्बुल्लाह की मरकज़ी क़यादत को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान इलाकाई इत्तेहादियों के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि अगला लाए हमल इसका तयन किया जा सके। इस तमाम सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा की खामोशी, बल्कि कमाल मुजरिमाना खामोशी, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुकी है। बमुश्किल 1 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल इसराइल पूरे खित्ते में बदमस्त हैवान की तरह बदमाशी करता फिर रहा है, मुसलमानों का खून बहा रहा है। लेकिन मजाल है कि बड़े और बाअसर मुस्लिम ममालिक अपने हमसाया बिरादर ममालिक का साथ दें। जिस वक्त ज़रूरत इसराइल की मरम्मत की है, उम्मत मुस्लिमा सिर्फ मजम्मत करके आंखें चुरा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मगरबी ममालिक ख़ास तौर पर अमरीका खूनी इसराइल की मजबूत पुश्त बनकर खड़ा हुआ है। एक साल में 3 बार अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा में जंग बंदी के लिए करारदाद पेश हुई, जिसे तीनों बार अमरीका ने वेटो किया। आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली कब्ज़े को गैर कानूनी करार दे चुकी है, वो भी किसी मुस्लिम मुल्क नहीं बल्कि जनूबी अफ्रीका की कोशिशों से। लेकिन मजाल है कोई एक मुस्लिम मुल्क भी आगे बढ़कर नेतन्याहू का हाथ पकड़ सके, गिरेबान पकड़ सके, इसराइल को इंसानियत का दुश्मन करार दिलवा सके। 1967 में जब इसराइल फ़लस्तीन, शाम, लबनान, उर्दन और मिस्र तक जंग फैलाकर खित्ते की सलामती को ख़तरे में डालकर मगरबी हिमायत से मुसलमानों का खून बहा रहा था, तो उस वक्त भी उम्मत मुस्लिमा न जाने किस ख्वाब खरगोश में मशगूल थी। 6 रोज़ तक जारी रहने वाली इस जंग में मिस्र में 11,000, उर्दन में 6,000 और शाम में 1,000 अमवात हुई थी। लाखों अफराद बेघर हुए, जबकि इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाके में 3 गुना इजाफा हुआ था। आज भी इसराइल निहत्ते बच्चों, बुजुर्गों, ख़वातीन, हत्ता के पनागुज़ीन कैंप्स, स्कूल्स और अस्पतालों तक को निशाना बना रहे हैं। लेकिन हम बतौर मुसलमान जालिमों की मजम्मत और मजलूमों के लिए दुआओं से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मेरे एक और मोअज़्ज़िज़ मेहमान राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले राना साहब ये फरमाइए, हिज़्बुल्लाह ने अपने सरबराह हसन नसर की शहादत की तस्दीक की है। कल ही वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली इजलास में इसराइली बर्बरियत को मिलकर रोकने की बात की और आज ये खबर आ जाना, तो क्या पाकिस्तान किसी हिकमत अमली की तरफ किरदार अदा करने का सोच रहा है, बढ़ने का सोच रहा है इस जंग को रुकवाने के लिए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया करीम। देखें, एक तो यूनाइटेड नेशंस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अमली तौर पे एक्शन ले सकता है। वो सैंक्शंस की सूरत में भी एक्शन ले सकता है, वो एक ओवरऑल कॉल भी दे सकता है। दीगर जो और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस तरह नेटो है या और ममालिक हैं या अपनी जो सिक्योरिटी काउंसिल की
मीटिंग है उसको तलब कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक अमल ही था कि यूनाइटेड नेशंस में जब आप अपना वोट जो है इजराइल के खिलाफ डालते हैं और आप दुनिया के आगे एक मौक़िफ़ रखते हैं, और इसी तरह जहां जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बात की गाजा के ऊपर और जो बर्बरियत इजराइल कर रहा है, जब और मुल्क इस आवाज़ में मिलेंगे तो फिर जो अमली जामा है वो सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का पहना सकता है। और मेरे ख्याल से उसके लिए हमारी कोशिश ज़रूर होगी, तगोदो होगी कि ये मामला जो है वहाँ उस काउंसिल में जाए और कोई एक्शन जो है उधर से की हिदायत जारी। सही। अच्छा राना साहब, पीटीआई ने आज रावलपिंडी में एहतजाज करना था लेकिन हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी, पूरा शहर ही बंद करके रख दिया सर। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, तहरीक इंसाफ ने पथराव किया, पुलिस ने शेल चलाए। इन हालात की नौबत क्यों आ जाती है? अगर वो एक ग्राउंड में एहतजाज कर लेंगे तो फर्क क्या पड़ जाएगा इससे सर? देखें, आप ठीक कह रहे हैं, अगर ये एक ऐसी जमात होती जिसकी पुरअमन रहने की तारीख होती तो ज़रूर ऐसा किया जा सकता था, लेकिन ये जमात 9 मई के अंदर मुलव्वस रही है, जिसमें रियासती अदारे अफवाज पाकिस्तान पे फौजी तनसीबात के ऊपर ये यक वक्त 10 शहरों के अंदर जो है इकट्ठे ये हमला आवर हुए। उसके अलावा पेट्रोल बम का इस्तेमाल जमान पाक के अंदर, उसके अलावा रेडियो पाकिस्तान पे हमला, फिर गंडापुर साहब की जो हालिया तकरीर थी, जो इंतशारी तकरीर थी। तो मैं समझता हूं कि फिर इस चीज़ को का शुबा रहता है कि हालात किस तरफ ये ले जाएं। और बात ये है कि जब इजाज़त आपको नहीं मिली तो फिर आप एहतजाज करके सड़कें ब्लॉक करने का तो किसी को हक नहीं है। अगर आप एहतजाज करेंगे और सड़कें ब्लॉक करेंगे और आप एक आम आदमी, आम शहरी की ज़िंदगी को मुतासिर करेंगे तो फिर गवर्नमेंट का राइट है कि वो एक्शन ले। और फिर जब दफ़ा 144 लगी हुई है तो उसकी वायलेशन तो नहीं करनी बनती, फिर गवर्नमेंट जाती है, वो पुलिस मजबूर हो जाती है कि वो एक्शन ले। अच्छा सर, ये ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट के हवाले से भी राना साहब बात कर लेते हैं। आईनी मेल्ट डाउन के खदशे एक बार फिर वो इजहार कर रहे हैं, क्या इतलात है हुकूमत के पास? क्या हो सकता है ये? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने जब आईनी मेल्ट डाउन की बात की थी, जब तारीख दी थी तो वो अक्टूबर की तारीख दी थी, और अब अक्टूबर शुरू होने में 2 रोज बाकी रह गए और एक बार फिर उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ जाना। देखिए, बात ये कि मईशत बहुत मुश्किल से पटरी पे आई है। बहुत तगो दो सियासी कॉस्ट पे करके हम मईशत को जो है वो किसी सिमत की तरफ लेके जाएं जो बेहतरी की सिमत है। पार्लियामेंट जो आइन बनाती है, जो कानून बनाती है, अगर उसकी इंटरप्रिटेशन ही रीराइटिंग ऑफ आइन में आ जाए या रीराइटिंग ऑफ कानून में आ जाए जिसका मैंडेट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला, तो ये मेल्टडाउन जैसी सूरत हाल जरूर बनती है। लेकिन हम पुर उम्मीद हैं कि जो जुडिशल पैकेज हम लाना चाह रहे हैं, जिससे एक जो कंसेंसस बेस्ड पैकेज होगा, अगर उसमें हम लाने में कामयाब हो जाते हैं, अभी तो खैर मुश्किल उसमें चल रहा है, तो ये मेल्टडाउन नहीं होगा। सर, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पसे पर्दा किरदार अदा कर रहे हैं। क्या किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त मियां साहब? वो पार्टी के सदर हैं, वो मुशावरती अमल में अपना किरदार अदा करते हैं और वो लोगों को जब उनसे राय ली जाती है वो राय भी देते हैं। लेकिन वो उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुल्क को बड़े बहरानों से निकाला है मियां नवाज शरीफ ने, तो उनके साथ मुशावरत जारी और किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। अच्छा सर, वजीर आजम साहब के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब वो भी ये बात कर रहे हैं कि आईनी तरमीम जो है वो मौलाना के बगैर मंजूर करवाई जा सकती है। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी वो भी ऐसी बात कर चुके हैं। तो सर सवाल ये है बुनियादी तौर पर कि ये मुमकिन कैसे होगा? क्या हुकूमत की उम्मीदें जो हैं वो सारी की सारी 63A के फैसले की तब्दीली से है क्या? हम किसी फैसले पे इन्हिसार नहीं कर रहे और हमें तो नहीं पता कि कोई भी फैसले की आउटकम क्या होगी। लेकिन अभी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और गवर्नमेंट काबीना की जो हदायत है या जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो तो हम एक लार्जर कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मौलाना से बिल्कुल राब्ते में भी हैं और एक कंसेंसस उनके साथ डेवलप कर रहे हैं कि उनकी और हमारे दरमियान जो गैप है वो दूर हो और हम एक आईनी जो पैक्ट एग्री कर लें। अभी तो इसी पे ही काम हो रहा है। और सर मौलाना साहब अगर नहीं मानते तो फिर प्लान बी क्या है आपका? मौजूदा सूरत हाल में तो हमारे पास 2/3 नहीं है, और अगर मौलाना नहीं मानते तो अभी करंट सिनारियो के अंदर तो 2/3 फिर नहीं होती।
کیونکہ آپ کو صرف نیشنل اسمبلی میں نہیں چاہیے 2/3، آپ کو سینٹ میں بھی چاہیے. تو دونوں جگہوں پہ مولانا صاحب کے جو نمبر ہیں وہ اہم ہیں. صحیح. سر آخر میں یہ فرمائیے گا کہ کل آرمی چیف کی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے تاجروں کے ساتھ، اور بہت سارے اہم معاملات زیر بحث آئے اس میٹنگ میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بھی آرمی چیف صاحب نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے سیاسی قیادت سے ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے. کیا سوچ پائی جاتی ہے اس حوالے سے سر؟ ابھی کوئی ایسا اس کے اوپر کوئی حتمی یا کوئی سیریس کوئی معاملات نہیں ہے. مختلف لوگوں کے اس معاملے میں مشورے آتے رہے ہیں، لیکن کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی سیریس کام اس پہ نہیں ہو رہا جس کی بیسس پہ میں آپ کو کہوں کہ یہ آنے والے 6 مہینے میں یا سال میں کوئی حتمی شکل اختیار کر سکتا ہے. نہیں، ابھی ایسی پوائنٹ پہ ہم نہیں کھڑے. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا. رانا احسان افضل صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ہم گفتگو کر رہے